नमस्कार। मध्य पूर्व में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। खास तौर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो काफी बढ़ गया है। हाँ। हमारे पास 22-23 जून की रात, मतलब पिछली रात जो घटनाएं हुई हैं उससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं। जी, कई सारे स्रोत हैं। तो आज हम इन्हीं सब जानकारियों को जरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पिछले 24 घंटों में आखिर हुआ क्या हुआ, क्यों हुआ। हाँ, और इसके मायने क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। एक गहरी नजर डालते हैं इस पर। और जो सबसे एक तरह से चौंकाने वाली बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अंदर हमले कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पहले ऐसा नहीं देखा गया। ये वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है। बिल्कुल, ये स्थिति को पूरी तरह बदल देता है। जो जानकारी है उसके हिसाब से अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया है। मिडनाइट हैमर। हाँ जी। और इसके तहत ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फुर्दो, नतांज और इस्फहान, इनको निशाना बनाया गया। तीनों अहम ठिकाने। हाँ, बहुत अहम। इसके लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। बिल्कुल। और साथ ही पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। अच्छा। इनमें वो बंकर बस्टिंग बम भी थे, जो जमीन के अंदर गहरे बने ठिकानों को, जैसे फुर्दो है, उसे तबाह करने के लिए जरूरी माने जाते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान आया है कि ये बहुत सटीक ऑपरेशन था। हाँ, उन्होंने इसे प्रिसाइज कहा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का बयान वो कहीं ज्यादा सख्त था। हाँ, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सुविधाओं को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। जी, और ईरान को एक तरह से विसैन्यीकरण की चेतावनी भी दी। उधर इजराइल से क्या खबर है? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ किया है कि ये हमले अमेरिका के साथ पूरी तरह से पूरी योजना बना के किए गए थे। अच्छा। और उनके मुताबिक लक्ष्य बहुत करीब हासिल हुए हैं। और इसके साथ साथ इजरायल ने अपने स्तर पर भी हमले जारी रखे हैं, ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर। जाहिर है ईरान तो चुप नहीं बैठा होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या ये वैसी थी जैसे उम्मीद थी या कुछ अलग? नहीं, ईरान का जवाब भी काफी जोरदार रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लगभग 27 से 30 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन इजरायल की तरफ दागे गए। इतनी बड़ी संख्या में? जी। और चिंता की बात यह है कि ये हमले आबादी वाले इलाकों तक पहुंचे हैं, जैसे तेल अवीव, हाइफा, नेजियोना और यहाँ तक कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी। इससे तो नुकसान हुआ होगा। हाँ, कम से कम 21 लोगों के घायल होने की खबर है अभी तक, और इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और फिर इजराइल ने दोबारा पलटवार किया होगा? जी बिल्कुल। इजरायली लड़ाकू विमानों ने फिर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ये तो एक खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है, एक के बाद एक। हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है। दुनिया भर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, जैसे ही हमलों की खबर फैली, प्रतिक्रियाएं तेजी से आईं। संयुक्त राष्ट्र, रूस, जर्मनी, सबने इसे खतरनाक एस्केलेशन, तनाव में बहुत खतरनाक बढ़ोतरी बताया है और इसकी निंदा की है। लेकिन IAEA का क्या कहना है? परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है तो? हाँ, ये एक अहम बात है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उन्होंने पुष्टि की है कि जिन जगहों पर हमला हुआ वहां फिलहाल किसी असामान्य रेडिएशन का स्तर नहीं पाया गया है। चलिए, ये एक राहत की बात है। जी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अपने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने चेतावनी जारी की है। किस बारे में? कि अमेरिकी हितों के खिलाफ खतरे बढ़ गए हैं, इसमें साइबर हमले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो खतरा सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। लगता तो यही है। कूटनीति का क्या हाल है? क्या बातचीत की कोई गुंजाइश बची है अब? फिलहाल तो दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ईरान के जो संयुक्त राष्ट्र दूत हैं, उन्होंने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। जाहिर है। और कहा है कि इससे कूटनीति बातचीत के रास्ते खत्म हो गए हैं और तेहरान अब अपनी जवाबी कार्रवाई का समय, तरीका और पैमाना खुद तय करेगा। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं। उधर रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कहा है। और अमेरिका का आधिकारिक रुख क्या है? क्या वो ईरान में सत्ता बदलना चाहते हैं? देखिए, अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसिथ, उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन घोषित लक्ष्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अगर ईरान सुधरता नहीं है तो ये भी एक संभावना हो सकती है। तो मिले जुले संकेत हैं अमेरिका की तरफ से भी? जी बिल्कुल, विरोधाभासी बयान है। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है, क्या लग रहा है? अभी स्थिति यह है कि पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है, साफ मंडरा रहा है। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों के लिए इलाके से निकलने और यात्रा न करने की सलाह भी जारी कर दी है। अच्छा। और वो जो ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता थी, जो 15 जून को रुकी थी, हाँ,
उसके जल्दी शुरू होने के तो कोई आसार नहीं दिख रहे। तो बातचीत बंद, हमले जारी। बिल्कुल। बल्कि एक और खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची समेत कई बड़े अधिकारी मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को रूस से समर्थन लेने? जी, लगता तो यही है कि समर्थन जुटाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति बेहद गंभीर और नाजुक है। हाँ, बहुत नाजुक मोड़ पर है। अमेरिका का सीधा दखल जो पहले नहीं था, ईरान का बड़ा पलटवार और बातचीत के दरवाजे लगभग बंद। ऐसा लग रहा है कि मध्य पूर्व एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यही है कि आगे क्या होगा जब कूटनीति के दरवाजे बंद दिख रहे हैं, सैन्य कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। तो क्या मॉस्को से समर्थन मिलने के बाद तेहरान का अगला कदम इस तनाव को और बड़े संघर्ष की तरफ ले जाएगा, या फिर इस खतरनाक माहौल में भी तनाव कम करने का कोई अप्रत्याशित रास्ता निकल सकता है? कहना बहुत मुश्किल है। इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। जी, आने वाला वक्त ही बताएगा।